मम्मी ढोलक ले लो, ढोलक ढोलक खाए मतलब गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोपाल। विष्णु भगवान का आह्वान हो रहा है इसमें। पहले भगवान का आह्वान होगा तब ये कार्यक्रम होता है। एक राय ने प्राण महाराज कोई ऐसा बात बताओ ताकि हमारा कल्याण हो जाते हैं। अगले काल में लोगों में घूमते फिरते नारद जी भी आ गए। वो 6 साल में विष्णु में पूछेंगे और 28 सामने महाराज आ गए। उनसे आग्रह करते महाराज कोई बात बताओ ये कलयुग है इसमें कौन से देवता की पूजा की जाएगी। बारंबार भगवान से पूछ रहे हैं। विष्णु लोक में जाकर नारद जी ने भगवान को बुलाया। श्रीमान नारायण 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 उनसे कहे नारद शांत हो जाओ। लेकिन नारद वो तो नाचने में लगे हैं, भगवान को देख रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। बहुत समय हुआ तो शांत हो गए, हाथ जोड़े खड़े हुए। कैसे है नारद जी? नहीं महाराज धन्य तुम्हारे लिए और तुम्हारे संसार को धन्य है। तुमने इसको बनाया उसको कितनी आपत्तियां बढ़ रही है। कोई ऐसा का बताओ इनका बुजुर्ग हो जाए आपत्ति कर जाए कोई उपाय है? बिल्कुल है। क्या कलयुग है? कलयुग में जो भगवान का नाम लेता मन से भाव से प्रेम से उसका अवश्य ही कल्याण हो जाता है। विश्वास फलदायक विश्वास करेगा फल की प्राप्ति बस हो जाती है। कलयुग केवल नाम धारा सुमिर सुमिर में भगवान का नाम ही सार्थक है। उसको लेते चलो मन को शांति मिलती है। सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। कैसे महाराज ले रहे क्या विधान है भगवान का सुन के सभाया प्रसाद भगवान के अर्पण करो। घी दूध में का तुम लेते हुए भगवान का प्रसाद बनाओ। केले के खन में जाते हुए भगवान का मंडप बनाओ। मूर्तियों में रखो, भाव रखो, प्रेम मानो। उसी के द्वारा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इन विधानों के फल क्या मिलेगा? मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। संतान हित वालों को संतान की प्राप्ति है। धन हित वालों को धन की प्राप्ति है। मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है और धन धान्य को बढ़ाने वाला है। मन से करेगा, भाव रखेगा, उसका अवश्य ही कल्याण हो जाएगा। सारे काम सब बोलते रहेंगे। इसमें किसी मात के लिए कोई भी संदेह नहीं। इससे प्रथम अध्याय हरे नमः बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।
एक दिन चला आगे बढ़ा तो उसको अपमान हो गया, किसी ने भिक्षा नहीं कह दिया महाराज आगे बढ़ो, या कुछ नहीं मांगा हो गया, भिक्षा मांगने में अपमान है। अब तो यही करना चाहिए। जंगल में पहुंच गया भगवान के प्रति, ध्यान करता बैठ गया, कृष्ण के लिए बहुत समय बीत गया। भगवान ने विचार बनाया ये ब्राह्मण बैठा हुआ है, क्या कारण है, क्या बात बन गई। भगवान एक साधु का रूप बनाया, उनके सामने प्रकट हो गए। बोलिए ब्राह्मण इस जंगल में कैसे बैठे हुए महाराज, मैं बड़ा दरिद्र हूँ, गरीब हूँ, कोई उपाय बताइए। तो उपाय बताया हुआ है, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, ब्राह्मण को धन केवल विद्या, यही दो कारण है। पढ़ाइए पढ़िए और दान दीजिए, दान को दीजिए, यही कारण है। आप करेंगे उसी में हो जाए महाराज, मैं नहीं कर पाऊंगा, न तो मैं विद्या पढ़ सको न पढ़ाऊंगा, न दान दूंगा न दान दे पाऊंगा। और कोई बताइए कौन कोई है। बार-बार भगवान समझा कर इनकार करते जाते नहीं महाराज, कोई और ही बता, वो तो है नहीं मेरे पास। ब्राह्मण को बताया और यही कार्य होगा, इसको करा तो कर ले, नहीं तो छोड़ दे। बारंबार भगवान कहते हैं इनकार करता, भगवान क्या कहते हैं सुन मेरा, कैसे होता है मांग, कैसे किया जाता है। मांगत मांगत मांग बड़े प्रीत है जाने से, पूछे के तन में हो गए दूध गए मन की समझाने से जाता जाओ होगा। समय से जाइए, कोई अपमान नहीं होगा, दोष करोगे नष्ट हो जाओगे, बुरी सोच में बैठोगे बुरे हो जाओगे। ये ब्राह्मण दिन में आवश्यक करना, इतना कहते हुए भगवान अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण देवता सब जैसा देखता रह गया। ये क्या हुआ, ये थोड़ा गलत हो गया, ये तो महान मूर्ति थी, महान शक्ति थी, ये तो ईश्वर है, उसकी बात को मानता हुआ ब्राह्मण देवता आगे के लिए बढ़ गया। जंगल में जाता, जंगल में क्या कोई नगर नहीं, कोई सवाल ही नहीं। भगवान ने एक ऐसी माया रूपी नगर बनाई, उसमें जाकर के देखता है ये नगर बड़ा सुंदर है। उसमें जैसे प्रवेश होता है जाकर के भिक्षा लेने लगा, भगवान की नगरी है, भगवान ने सब कुछ बन गए, उसको दान देने लगे, धन देने लगे, भिक्षा देने लगे। भिक्षारी पूरे नगर से चल रहा है, इतना धन हो गया ले जाने से असमर्थ होने लगा। उसको उठा करके बेचने लगा, भगवान खरीदने लगे, पैसा दिया और तो चला, उसको लेके आगे के लिए बढ़ जाता है। भगवान ने माया रूपी नगरी को समाप्त कर दिया और नगर में आ जाता है। भार्या से कहता है ऐसा करो तो भगवान का पूजन नहीं होगा, तब तक कल्याण होने वाला नहीं। महाराज पूजन नहीं कर रही है, कहना है कि तुम्हें यहाँ तो जाए, भूखे प्यासे बैठे, पानी भी मिला नहीं, रोटी तो चलती क्या है, भूखे पेटे न होता गुजारा, सत बहाने बचन गुजारा। भार्या कहती महाराज ये भूखे प्यासे आपत्ति बढ़ रही है, कौन आवाज निकालेगा, निकल तो रही है। जब मेरे से ऐसी बातें हो रही है, वो भगवान के प्रति लगा दो 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट, कोई जरूर नहीं है 15 दिन लगाओ, नहीं 1 मिनट में भगवान का भजन होता है। दोनों प्राणी बैठ करके साथ में बैठ जाते हैं, जैसा बनता है उल्टा सीधा उन्होंने भगवान का स्मरण किया और पूजन हो गया। पूजन कर देते हैं, धीरे धीरे धनवान होता है, पुत्रवान होता है और सब कुछ प्राप्त होता है, सुंदर मकान में बन जाता है, आनंद लेने लगा। लेकिन भिक्षा का
क्या करने की अपेक्षा चलती रही। बहुत समय बीत गया, विचार करता है सबको बुलाया जाए, कुटुंब को बुलाया जाए और परिवारों को बुलाया जाए, रिश्तेदारों को बुलाया जाए, सबको एकत्रित करा करके सबको प्रसाद दिया जाए और भगवान का नाम लिया जाए। आनंद के साथ में सबको बुलाते हुए भगवान का मंडप बनाया और प्रेम के साथ में भगवान का पूजन होने लगा। आनंद ले रहा है और सब कोई सुन रहे हैं। घूमता फिरता बेचने वाला उपस्थित हो गया। उसने देखा ये ब्राह्मण क्या करता है, इधर था कुछ नहीं, भिक्षा लेने जाता था, इतना सुंदर मकान, इतना धन सब कुछ आ गया, ये कहां से लाया। वो इसने चक्करबाजी डाली है, कहीं छक्के लाया है, लेकिन उसको खबर नहीं, बैठ गया, सुनता रहा भगवान के पूजन को। सुनते सुनते पूजन समाप्त हो गया, प्रसाद बंटने लगा। प्रसाद सबको दिया गया, लकड़हारे को मिला, लकड़हारे जैसे पाया प्रफुल्लित होने लगा। ये क्या चीज है, ये तो बड़ा सुंदर चीज है। आटा है, इसमें मीठा मिला हुआ है और ये पंचामृत है, दही और इसमें क्या है, दही दूध है। ये क्या चीज, लेकिन समझ में नहीं आया। ब्राह्मण के समीप जाता, खाते ही हाथ जोड़ के नमस्कार करता, ब्राह्मण प्रभु मेरे को बताइए, जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक ज्ञान की प्राप्ति होने वाली नहीं। लग रहा है कि गुरु को मैं पुरस्कार को तुम करेगा, तेरे गुरु बन जाएंगे। वही क्या है, दूसरे व्यक्ति मम तथा प्रथम व्यक्ति क्या है, संतों का समाज। दूसरी व्यक्ति क्या है, धार्मिक पुस्तकों को देखा जाए, पढ़ाया जाए, तुम्हारे गुरु बन जाएंगे। महाराज मैं कहीं नहीं जा रहा, मैंने आपको मान लिया है, आप मेरे गुरु बनो, मेरे को दीक्षा दीजिए। बारंबार भगवान के चरणों में जाकर ब्राह्मण के चरणों करेगा, मानेगा, छोड़ेगा नहीं तो तेरा कार्य पूरा हो जाएगा। मैं छोड़ भी दिया, कुछ नहीं है मेरे हाथ में, नहीं महाराज कभी नहीं किया। आप मेरे गुरु दीक्षा दीजिए। बारंबार भगवान से ऐसे कहने लगा, ब्राह्मण से चावल रख लिया, दिन छोड़ दिया और संकल्प ले लिया कि ये मंत्र है, इसको तू मनन करेगा जीवन में, तेरा कल्याण उद्धार हो जाएगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मंत्र देते हुए वहां से उसको बता दिया और कहते जा चला कल्याण हो जाएगा। इतना लेते हुए वहां से आया, भगवान से सत्संग हो जाता है। राम कृपा सत्संग मिल गया, आगे बढ़ गया, जाते जाते शहर में पहुंच जाता है। दूना पैसा उसको मिला, भगवान की माया बड़ी निराली है। दूना पैसा हुआ, पैसे में भगवान की सामग्री लाया, पूजन सामग्री लेता हुआ अपने स्थान को आता है जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा करें सब कोई। भगवान का पंजा होता है, वहाँ सब कुछ प्राप्त हो जाता है, कुछ नहीं है। भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। भगवान सब कुछ देने वाले हैं, जब भाव ही प्रेम नहीं है तो भगवान कुछ नहीं दे पाएंगे। लकड़हारा स्थान पर आ जाता है, भगवान का पूजन करने लगा, भाव रखने लगा। अंत में श्लोक में सुख भोग रहा है। अंत में भगवान के धाम को जाने की तैयारियां करते हैं। जो नर नारी भाव रखेगा, प्रेम माना है भगवान के प्रति, उसका अवश्य ही कल्याण हो जाएगा। इसमें किसी बात की संदेह नहीं। जैसे सुनो पुराने द्वितीय अध्याय। हरे नमः बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।
सबको दान करता है और देवालय में जाता है, भगवान का भजन करता है, भाव रखता है, प्रजा बड़ा आनंद ले लीजिए। राजा को देखते हुए सभी प्रसन्न है, ऐसा राजा किसी का होना चाहिए और आनंद दे रहा है। हर कोई व्यक्ति आकर के रोजाना आता है भिक्षा लेने के लिए, सबको दान देकर विदा कर देता है। भगवान ने विचार बनाया ये राजा दानी है और भक्त भी है, इसको दर्शन दिया जाए। उस भीड़ में जाकर के भगवान ने एकत्रित हो गए, सन्यासी का रूप बना लिया और भीड़ में एकत्रित हो गए। भिक्षा सबको राजा ने दे दी, सब चले गए, केवल भगवान खड़े रह जाते। विचार बनाया भगवान ने, ये उसे पहचान किए कि नहीं किए, कि भजन करता है उसको ज्ञान होगा। तो राजा को ज्ञान तो था, और अपने मन से सब कर करके भगवान के चरणों में गिर गया, प्रभु मेरे के चरणों। भगवान कहते भाई राजा मैं तेरी यहाँ पर आया हूँ, बोल तू क्या मांगना चाहता है वही दे दूंगा। महाराज मिल गया मुझे, क्या मिल गया? तो तुम्हारे दर्शन होने से कल्याण हो गया। दरस परस मुख मंजन पाना, कटे पाप कहीं वेद पुराना। वे शास्त्र ही कहता दर्शन करने से कल्याण होता है। तो आपके दर्शन तो बहुत दूर हो, एक बार चरणों में पड़ा प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन होने से उद्धार है, मेरा कल्याण है। बारंबार भगवान की चिंता न करो, तू मांगेगा वही मिलेगा, ठीक है मिलेगा। उत्तर बात है भगवान महाराज तो कहीं मिलेगा, बोल क्या मांगता है? जो मांगो मिलेगा, हाँ मिलेगा मिलेगा। 3 बार उन्होंने कह दिया, वो खड़ा हो जाता है। तो क्या मांगता है वो? महाराज आपके साथ जाऊँ या रहने से कुछ करें। यहाँ तो बड़ी आपत्तियां हैं, मेरे साथ जाएगा कहाँ, सत्य का आपको दिखाया तो उसमें उसकी समय बहुत है। भगवान ने कहा उधर समय बहुत है, बेसमय जाता है उसको स्थान में नहीं मिलेगा, मेरी भी नहीं चलेगी, समय आएगा तेरे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। ये मेरा वरदान है तेरा, तेरे लिए चिंता मत करे। तो महाराज ठीक है, समय है मेरा तो ऐसा है, इस राजपाट को देखने वाला कोई नहीं, संतान होनी चाहिए। हत्रेगा को देखा, तुम्हारे कोई संतान नहीं, इस जन्म में नहीं होगी, आगे चल करके होगी, दूसरे जन्म में जाकर के होगी। और आप नगर का त्यागन करें, राजपाट को छोड़ते हुए नदी के किनारे पर बैठ जाओ, भगवान का मंडप बनाओ, भगवान की पूजा करो। वो ऐसा है, वो पुत्र कामना देने वाला यज्ञ है, इसको तुम इस जन्म में कर जाओगे, दूसरे जन्म में आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होनी है। इतना कहते भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। राजा रानी दोनों निकल करके बाहर आ गए, कुछ भी नहीं ले गए, सब वहां से लेकर के पहुंचा दिया और भगवान का सुंदर मंडप बनाया, भगवान का पूजन सामग्री ले गए और आनंद से हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, प्रवचन कर रहे हैं, आनंद आ रहा है। राजा यज्ञ करता है, सभी व्यक्ति आते हैं जाते हैं चारों तरफ से, राजा को देखते हैं, होने जाकर के जाते हैं। राजा हमको बताइए, सबको बताया उसने, पूरे विश्व में, पूरे संसार में भगवान का पूजन कर गया। पर हित शरीर से धर्मना भाई, पर पीड़ा पर तो मदमाई, पर हित करने में दूसरे साथ भलाई करने में कभी बुराई नहीं मिलेगी। और दूसरे का भलाई नहीं करोगे और बुराई देगा, उससे बुरा कोई है नहीं संसार में, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं होना है। तो राजा ने सबको बताया और पूरा विश्व में भगवान का पूजन ठहर गया, आनंद आ गया। घूमता फिरता एक साधु नाम वैश्य आया, वैश्य ने देखा राजा ने राज्य को छोड़ दिया, मेरे को बता दिया जाए। वैसे तो ऐसा होता है ना, जो भी होता है कि मेरे को बता दिया जाए, लेकिन जैसे राजा के सामने पहुंचा, राजा बैठा हुआ है, हाथ जोड़कर नमस्कार करता राजा से, महाराज इससे क्या मिलेगा? तू चाहेगा वही मिलेगा। महाराज मैं संतानहीन हूँ, आपकी बात सही हो जाएगी, मैं अवश्य आपका कहना करूंगा, ठीक हो जाएगी। प्रसाद को दिया, प्रसाद को पा लिया और प्रसाद ले अपनी भार्या को प्रसाद है, दोनों का प्रसाद दे दिया राजा का। वैसे वहां से निकल गया, कुछ नहीं आवाज निकली, इतनी बात को कहते हुए वहां से चल दिया। प्रसाद को लेकर के दोनों प्राणियों ने प्रसाद को ग्रहण कर लिया, प्रसाद पा लिया,
सांसारिक धर्म पर खड़े होते तुम्हारी जो संतान हो जाएगी तो भगवान का पूजन अवश्य होगा। बारंबार यही कहना। उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया। समय आने पर वो गर्भवती हुई और समय के अनुसार 9वें मास में एक सुंदर कन्या का जन्म प्राप्त हो जाता है। कन्या का जन्म प्राप्त हुआ, प्रसाद को ग्रहण करते ही संतान प्राप्त हो जाती है। लड़की हो या लड़का हो, संतान बराबर मानी जाती है। अब संतान हो गई, उसको देखते हुए दोनों प्राणी प्रसन्न होते हैं। आज हमको कन्या की प्राप्ति है, आगे पुत्र भी मिलेगा, ऐसा मन में विचार किया उन्होंने। धीरे धीरे भगवान ने देखा कन्या का नाम रखने की तैयारियां हुई तो कहने लगा वो दूसरा तरह बनेगा, नाम रखा जाएगा। महाराज नाम भी रखा जाएगा और भगवान का पूजन भी हो जाएगा। कि नहीं, पूजन जब होता है विवाह समय के दृष्टिया में कन्या की जो शादी हो जाती है उसके बाद में भगवान का पूजन होता है। महाराज पूजन जब होगा, शादी होगी, 10 दिन की कन्या और 20 वर्ष का विवाह होगा तो भगवान तुम्हारे देखते रहेंगे। इतना झूठ बोला जाता है जितना चल सके। नहीं, मैंने कह दिया वो तो विवाह के बाद में ही होगी। बारंबार पर भगवान ने समझाया लेकिन नहीं माना और नाम क्रम चैतन्य कलावती कन्या का नाम रखता हुआ वो व्यापार को चला गया। भार्य विचार करके चलो कोई बात नहीं, भगवान है, सब कोई माफ करते हैं। एक बार झूठ बोला, चाहे 20 वर्ष का बोला, चाहे 18 का बोला है, ये भी पूरे हो जाएंगे। पर ठीक है चले जा रहे तो वो तो व्यापार को निकल गया और कन्या माता घर पर रह आई तो कन्या कैसे बढ़ने लगी, भगवान ने बढ़ाई। धीरे धीरे शुक्ल पक्षी यथाशि पूर्णमासी का चंद्रमा की तरह धीरे धीरे बढ़ने लगे। 15 दिन के अंदर वह जो विवाह योग्य हो जाती है। उधर क्या हुआ, राजपाट जाकर के व्यापार करने के लिए गया राजा चंद्रकेतु की नगरी में ही। तो क्या देखता है, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसको 18-20 वर्ष हो गए। विचार करता है चलो घर के लिए, यहाँ से घर के लिए चलो, टाइम हो गया, बहुत हो गया, 20 वर्ष हो गए, चलो। वहां से व्यापार को समाप्त करता हुआ घर पर आ गया। संग सखियों में कन्या खेल रही है, देख रही है। उसने विचार बनाया कन्या की शादी की है। कन्या शादी की तैयारियां होने लगी। दूतों को रवाना किया, कांचनपुर नगरी में पहुंच गए और सुंदर बालक के पुत्र को देखते हुए ले आए। सुंदर बालक का वैश्य का पुत्र आया, उसको देखा, बड़ा अच्छा पुत्र है, सुंदर पुत्र है, उसको दिवा करके ले आए। वैश्य के सामने खड़ा कर दिया, कुटुंब को, परिवारियों को दिखाते हुए सबको दिखाया और उसके साथ में विवाह संस्कार शादी हो जाती है। शादी हो गई तो फिर महाराज के महाराज ऐसा करो, कन्या की शादी होगी, भगवान का पूजन करो, फिर देखा जाएगा, फिर में फेर पड़ेगा, जीवन में मिल जाएगा, भोगना पड़ेगा। नहीं, ज्यादा कहा तो वचन बोलने लगा, अभिमान में आता है नष्ट हो जाएगा। बारंबार कहा लेकिन उसने नहीं माने, दुर्वचन कहता है और अपने ड्रामा कर रहे चलो व्यापार के लिए। ये तो कहते रहते फिर होगा, कल होगा। देखो महाराज सत्य बोल रहे हैं, काल करे सो आज करे, आज करे सो आओ, पल में पढ़ने हो ही बहुत करेगा। आज ही आज में होना है, कल किसी ने नहीं देखी है, परसों तो बहुत दूर होती है। बारंबार कहा लेकिन दुर्वचन से हटा नहीं। वो शांत हो गई और वो व्यापार को निकल गई। विचार क्या करती है वो, किसी से घर के अंदर भगवान का भजन नहीं होता, भाव नहीं, प्रेम नहीं, उस घर में क्या है, भूतों जैसा भाषा हो जाएगा। लक्ष्मी यहाँ से किनारा कर जाएगी। इन्होंने ये क्या किया, सभी को धोना धो करके रहेगा। वह तो व्यापार को चला गया, चंद्रकेतु की नगरी में पहुंचा। रात्रि में रुकावट ले ली, रात्रि है, सवेरा हो जाएगा, व्यापार चालू करेगी। तब तक भगवान ने क्या देखा, भय प्रीत हुए नहीं देगा, भय नहीं होगा, तब तक प्रेम होने वाला नहीं। माया रूपी चोर बनते हैं, राजा का धन करके सबको उठा लिया खजाने से, बुला करके दोनों वैश्यों के सामने डाल करके चले गए। रात्रि का समय है, अंतर ध्यान हो गए, वो सोते रहे। सवेरा हुआ, जैसे ही देखा चारों तरफ धन पड़ा हुआ है, सबको बांध लिया। देखो भगवान ने छोड़े में घर कहते भगवान का भजन कर, बांध करके तैयार हो जाते हैं। आलती पलती मार ली। और राजा ने देखा धन समझते है, किसने चलाया, कौन चोर बन गया, उसको दिखवाना शुरू किया। राजदूतों को रवाना किया। जैसे निकल करके बाहर आते हैं, क्या देखते हैं, दोनों वैश्यों को देखा, उनके धन को खोल करके देखा। वैश्यों का भी धन है और उनका भी है। राजा का धन है, चोरी साबित होगी। तुमने चोरी की है, हमने नहीं दिए, क्यों, ये कहाँ से आ गया, बड़ा मिला रहे, कौन ऐसा है, घर से बाहर भेजा, तुमने चोरी की है, हथकड़ी पड़ेगी, जोड़ियां पड़ेगी। राजा के सामने लेके बंधे हुए। राजा ने कहा दुष्टों को जेल खाने में डालो, मेरे सामने क्यों लाए, उनको जेल खाने बंद कर दिया। राजा ने अपना धन ले लिया, राजा का धन पहुंच गया, उनका भी धन है, वो तो व्यापार करने लगा, जाकर के अपना राज करने लगा, उनकी कोई सुनवाई नहीं। अब भगवान को पूछते हैं, प्रभु ऐसा क्यों हुआ, जैसा कर्म करेगा वो तो फल को भोगना पड़ेगा। तुलसी है होता व्यता, तैसी मिले सहाय, आपने आवे ताही पर, ताही कहाँ ले जाए। कौन हार की बात है, जाने कौन किसके बहाने से कहाँ जाएगा।
और राजा जो है वैश्य है जेल खाने में पड़ गया। उसे बहुत चापलूसी की भगवान का क्या होगा, लेकिन भगवान ने जेल खाने में डाल दिया। अब भगवान को याद करता है प्रभु क्या करना चाहिए, कुछ मत करो। कन्या माता भूखों मरने लगी, घर में नष्ट हो गया। भिक्षा लाना और पाना है। एक दिन कन्या को देरी हो जाती है भिक्षा लाने में, क्यों? रास्ते में भगवान का पूजन मिला, उसमें बैठ गई। आस्था प्रेम होता बैठ जाते हैं। भगवान का पूजन चलता रहा, चलते चलते समय हो गया ज्यादा, रात्रि का समय होने को आ गया। उसने सोचा नहीं भगवान का प्रसाद लेके जाएगा। वो बैठी रही, पूजन समाप्त हो गया, प्रसाद बटने लगा, प्रसाद लिया और लेकर के स्वयं पा लिया और ले लिया अपने घर के लिए चल दी। तब तक सूर्य नारायण छिप जाते हैं अंदर, अंधेरा हो जाता है। घर पर आए, उसकी माता इंतजार कर रही है, कन्या कहाँ पर गई, इसका पति नहीं, पिता नहीं, अकेली कहाँ पर गई। तब तक वो पहुंच जाती, आवाज लगाई, कन्या की माता नाराज होती है, बेटी बता कहाँ पर नहीं, मैं कहीं नहीं, मैंने भगवान का पूजन देखा है, उसी में टाइम लगा है। दोनों ने फिर जाकर बैठी, ये प्रसाद लेके आए, प्रसाद पाया, उसी में दे दिया। दोनों ने प्रसाद को ग्रहण किया। रात्रि में कहने लगी सवेरा हो जाएगा, उल्टा सीधा जैसा हमसे बन जाएगा, भगवान का पूजन बस किया जाएगा। उन्होंने विश्वास कर लिया। रात्रि भर भगवान के गुणानुवाद गाती रही। जरा बंसी बजा दो मनमोहन में आरती करके स्नान ध्यान किया। उनके बाद था कुछ नहीं, केवल लोटे में जल भर लिया, कंकड़ पत्थरों को रख लिया भगवान मान करके, पीली मिट्टी का चंदन बनाया, उनको स्नान करा दिया भगवान जान के, और पीली मिट्टी का चंदन लगाया, उसमें लगाया, नमस्कार किया, हाथ जोड़ दिए, हो गया पूजन। भगवान भी प्रसन्न होते हैं। कन्या माता को दर्शन देते, शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान सामने खड़े हैं। कहने लगे बेटी क्या वरदान मांगती हो? महाराज हमारे बाहर पुछ रहे वही आना चाहिए, चिंता मत। वो तो सब कुछ कर रहे हैं, व्यापार में खाने के लिए, रहने का साधन, पहनने का साधन कुछ नहीं, कोई वस्तु नहीं चाहिए। बारंबार भगवान परीक्षा लेते हैं, इनकार कर देते हैं। बहुत कहा भगवान ने, तो उन्होंने यही कहा महाराज ऐसा है, हमारी परीक्षा मत लो, आप अपने यहाँ से आए वहीं चले जाओ, हमको एक वरदान चाहिए, देना तो दिया जाए, अन्यथा आप जा सकते हैं। बहुत ज्यादा हुई, आखिर में भगवान को जाकर के वरदान देना पड़ा, जा बैठे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक वस्तु के कृपा निधाना अंतर ध्यान भय भगवाना, एक वस्तु कह दिया और वो चले गए। तो जा हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो मैं जाना, जिसके अंदर प्रेम है, भाव है, भगवान तुम्हारे साथ है, कहीं दूर नहीं जाता है। भाई तुम्हारे अनखालत हो, नाम जपत मंगल हो, आपत्ति पड़ने पर भगवान का स्मरण कर जाएगा, उसका बस ही कल्याण हो जाता है। कन्या माताओं का हो गया ऐसे ही। अब राजा चंद्रकेतु को जाकर स्वप्न में कहते हैं भगवान राजन सवेरा होते दोनों वैश्यों को निकाल दे, राजपाल नष्ट हो जाएगा, बचेगा नहीं, ये निर्दोष है, कोई दोष नहीं। राजा ने बढ़ा गया, सवेरा होते ही दूतों को रवाना किया, आगे सभी आगे, राजा ने कहा दोनों वैश्यों को निकाला। दोनों वैश्य आगे, हर घड़ी बनी है, बेड़ियां बनी है, उनको बहुत समय बीत गया, कप रहे हैं। राजा ने क्या करेगा? राजा ने चिंता मत करो वैश्य, हर घड़ी को खुलवाया, नए वस्त्रों को दिया, सब तरह से
प्रसन्न कर दिया और पूना करके धन दिया और ज्यादा दिया। अपने स्थान को जाओ, अपने कर्मों को संभालिए। कर्म के आधार से सुख और दुख की प्राप्ति होती है। कर्म प्रधान विश्व रचे राखा, जैसे करियों तैसा फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है वैसे फल की प्राप्ति होती है। राजन वैश्यो अब अपने स्थान के लिए भगवान को प्रेम करना चाहिए। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान बिहारा। भगवान को बहुत प्यारा होता है, वो कुछ नहीं मांगते हैं। अब अपने स्थान के लिए जाइए, भगवान को मत भूलना। इतनी बात को बताते हुए राजा से नमस्कार करते हुए रघुवंश आगे के लिए बढ़ जाते हैं। इससे पुराणे तृतीय अध्याय। हरे नमः सत्यनारायण भगवान की जय। नाम में भटक लिया, बहुत धन है। इतना धन होते हुए भगवान आ गया, साधु संन्यास का रूप बनाते हुए भगवान आ गए। वैसे तेरी नाम में क्या रहा है? अरे महाराज आगे बढ़ो, मैं तो मारा धारवाऊ माते तुमने अभी डाल दिए, खबरी खराब कर रहे। आगे बढ़ो, मेरा ऐसा है दूर से आ रहा हूँ, कुछ जलपान हो जाए, कुछ खाने के लिए वस्तु दे दे, कोई वस्तु नहीं। आगे बढ़ो, रमता जोगी बहता पानी जब रहा है ऐसी जगह। बारंबार भगवान पूछते हैं, इंतजार करता है और दुर्वचन भगवान से बोलता है, अब तो माया पाए क्या मद नहीं, मद आ गया उसके अंदर, भगवान को नहीं पहचान नहीं पाया। बारंबार भगवान कहते दुर्वचन बोलता है, बहुत बोला तो बता दो इसमें है क्या मेरे को बता नहीं, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। दत्ता दिनम पत्ता देंगे, दत्ता पत्ता नहीं, ठीक है। भगवान वहां से चले गए, एक वस्तु कहते हुए भगवान के लिए जाते ऐसे होगा, अंतर ध्यान हो गए, चले गए और जाकर के जंगल में झाड़ियों में बैठे, फिर भी आएगा मेरे पास। अखीर में जैसे लत्ता पत्ता हुआ, नाव के अंदर तैरने लगी और पठाड़ खाने के बड़ा चंद्रात हो गया। अब रोने लगा, त्रायमाम होती है जहाँ तारे का पिताजी की लम्बन कर।
आश्चर्य मत करो, वो साधु नहीं है, वो सन्यासी नहीं, वो परमात्मा ईश्वर है। तुमने उसको धोखा दिया तो वचन बोला, उसके साथ में उनको जाकर के प्रसन्न किया जाएगा। तुम्हारे अंदर पाप भरा हुआ है, जब ये आपको भोगना पड़ रहा है, जब कोई भोगना पड़ रहा है, पांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, हृदय के अंदर सत्यता है तो तुम्हारे कान बन जाएंगे। सत्यता ये तो ऐसे भटक कर डोलोगे। साधु क्या करे फल कैसा, जरे नगरनाथ करे जैसा। साधुओं का, सतियों का, गरीबों का अपमान करता है, उनका ऐसा ही होता है। लंका का राजा रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी, हनुमान जल जाएगा, सीता मेरी हो जाएगा, भाग जाएगा। ये तो विचार था उसका, हुआ क्या? उल्टा हो गया, सारी लंका जल गई, हाहाकार मचने लगा, हनुमान श्रेष्ठ हो गया। कुछ नहीं बिगड़ा। जो किसी के साथ में बुरा सोचता है उसका पहले ही हो जाता है। बुरा जो देखन में चला, पुराण दीखा कोई, जो भटक हो जाता संसार में ऐसे रहो, हमसे बुरा संसार में कोई है नहीं, तो आनंद आ जाएगा। और यही कहेगा मेरे समान कोई है तो समझो समाप्ति होनी है। इस प्रकार बड़ा आपत्ति बढ़ने लगी। जब माता ने कहा चिंता मत करो, इधर कोई चले जा, भगवान फिर मिलेंगे। वैसे भागता है जंगल में चारों तरफ। भगवान ने देखा ये आ गया, पीतम्बर को दिखा दिया आपने, जैसे दिखाया उसी के द्वारा पहुंच जाता। भगवान बैठे आसन मारे, पकड़ के पैरों में गिर गया, प्रभु मेरे को तो वही वैसे मैं तो बच के आया हूँ तेरे से, मेरे को तो भाई नहीं महाराज, अब नहीं जाऊंगा। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे ने बहुत पार, कहा विष्णु को घटी गयो, जो ब्रह्मारी महाराज तुम विष्णु भगवान हो गई, जो भृगु महाराज लाभ दे तुम्हारी छाती है, वो तो रिहा कर दिया, क्षमा गया, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? बारंबार पैरों में बड़ा बड़ा यही कहता है, तेरे पूजन को भगवान
कोई फूल नहीं खुलेगा जब तक तू कुछ नहीं करेगा। उसने मैं भूल में पड़ा हुआ था, आगे ना तो बढ़ा दिया। बढ़ते बढ़ते नगरी के निकट आ गए। कन्या माता उसे बुलाने के लिए कन्या का पति जाता है। घर पर आया तो क्या देखता है, कन्या माता है अपने जो है दूसरे पड़ोस में कथा हो रही है, वो बैठी, ताला बंद है, वहीं पर पहुंच गया। दरबार में खड़ा हो गया, कोई पहचाने कौन कहां पर बैठा है। अपने पति को देख लिया, उसके लिए खड़ी हो गई और माता से इशारा किया, मैं तो चलती हूँ, पति दर्शन तुम भी आ जाना। वो तो चली गई, उसका पति भी गया और कन्या की माता ने प्रसाद को ग्रहण किया, पूजा समाप्त किया, जो चले। तो क्या देखती है यार लड़की संसार में, उस नदी पर जैसे ही पहुंचती उसका पति संसार से दूर हो जाता है, रहा ही नहीं, अकेली रह गई। उसकी माता आ गई, उसका पिता है, मल्लावी है। ये कहते ये क्या हुआ, कन्या का जीवन खराब हो गया, अब क्या होना चाहिए। कन्या ने कहा चिंता मत करो, जैसा जिसका होना जाना होता है वो करके रहेगा, उसमें कुछ नहीं होगा। वो चिता बना करके बैठ जाती है, भगवान की याद करती है, प्रभु ऐसा क्यों हुआ, मेरे से क्या गलती हुई। बारंबार यही कहने लगी, पता नहीं तकदीर का पल ही पल में क्या हो जाए, माया शरीर का पता नहीं तकदीर का। राजा दशरथ 4 पुत्र थे, राम लखन सिया वन को चले थे। पंचवटी पर सबने देखा, वेश बनाया फकीर का, पता नहीं तकदीर का पल ही पल में क्या हो जाए, संपत्ति और शरीर का। राजा रे चक्र से दानी, काशी गए तीनों प्राणी, मरघट में सब ही ने देखा, खड़ा उठाया तीर का, पता नहीं तकदीर का पल ही पल में क्या हो जाए, संपत्ति और शरीर का। शासन ने हाथ बढ़ाया, अबे तो रूपसारी में पाया, जब द्रौपदी गई गिरधारी, घेर लगाया तीर का, पता नहीं तकदीर का पल ही पल में क्या हो जाए, संपत्ति और शरीर का। महाराज ऐसी कौन सी शक्ति है सबको परेशान कर रही है, भगवान राम को बंद करा दिया, दुशासन ने तीर को खींचा तो उसके तीर को बढ़ाया। महाराज मैंने क्या गलती की है, और राजा हरिश्चंद्र दानी होता हुआ मरघट की बात बोल रहा है। ऐसी कौन सी शक्ति महाराज, मेरे को क्षमा करो, क्या भूलोगे। बारंबार यही कहती है, दिए बिनु देह नदी बिनु बारी, ऐसी नाथ को सुर नारी। इस संसार में स्त्री का पति है, उसका जीवन बड़ा सुंदर है, वो नदी के अंदर पानी है, नदी बड़ी शोभावान है, शरीर के अंदर आवाज है, शरीर बड़ा अच्छा है, आपने क्या किया, ये तो बड़ा गलत हो जाता है। लोग बारंबार भगवान को याद करती है, दीन दयाल बिरत संभाली, ये 3 वचन है बला जाति के वाक्य। प्रभु कुछ भी करो, इधर करो या उधर करो, चिता को जलाओ या चिंता को मिटाओ, आकाश से आकाशवाणी हो जाती है कन्या की बातों पर, आकाशवाणी हो जाते हैं वैश्य तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ के आएगी, लौट के जाएगी, इसका पति पिता प्राप्त हो जाएगा। आवाज को सुना, अपनी गलती को उसने मान लिया, चिता से निकल करके बाहर आ गई और भगवान के दरबार में पहुंची, पान फूल भगवान को चढ़ाया, समाया, अर्चना करने लगी, प्रसाद को ग्रहण किया, लौट के आते इसका पति पिता सभी प्राप्त हो जाते हैं। हमेशा एक धर्म पर रहते हैं, सब कुछ मिल जाता है, चारों तरफ जाने से सभी मिल जाता है। एक है साधन सब सदय सब साधे सब जान, एक को साधने में सब कुछ है, एक है धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पद पर प्रेमा, एक ही धर्म है एक ही नाम है, उसके अनुसार करते रहो, संसार से पार हो जाओगे। आखिर में स्थान पर आ गए, हर पूर्णमासी हर संक्रांति उन्हें भगवान का पूजन किया, अंत में इस लोक में भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। इसलिए सुंदर पाणे वाखंडेय चतुर्थ अध्याय हरि नमो सत्यनारायण भगवान की जय।
देवता आ गए सीता के पास, उसके धर्म को दिखाने के लिए तीनों देवियों को भेज दिया। इसी पागल हो गए भगवान के स्त्री होते हुए। आखिर तीनों गिरफ्तार कर लिए, सीता मारा और 6 महीने बच्चे हो गए और झूलाने में डाल दिए। झूलते रहे, महीनों हो गए, वर्षों हो गए। तीनों देवियां देखती है ये क्या हुआ, जैसे मेरा कैसे चलेगा, क्या हो रहा है। और तीनों आ जाती है, बच्चों के लिए नई चीज जैसे नलाई पैदा नहीं हुए उससे पहले से चल रही बच्चे हो गए, हुआ कोई चेंज भी नहीं हुई। कथा बोली अब कहने लगे पल्ले में थोड़ी बटन डाल दिए बीच में किसी दूसरे पे हाथ रख दोगे नष्ट हो जाओगे बिल्कुल भी। माता कैसी ये पति बना दे, मैं कैसे बना दूं? तुम भगवान की पत्नी होते हुए एक में साधारण ऋषि की पत्नी हूँ, तुमने ये कह दिया अपने में उठा ले जाओ। बारंबार माता ने कहा, हाथ जोड़ने की प्रार्थना में माता ने क्षमा कर दी। हो तो क्या हो, फरस मंडल को उठाया और छींटा मारा, तीनों देवता खड़े हुए, हाथ जोड़े माता के, माता क्षमा कर दे, क्षमा हो गए। लेकिन तुम किसी का बड़ा सोचोगे, तुम भगवान की पूजा क्या करते हो, तुम्हें पूजा करेगा। धर्म को दिलाने के लिए लोग रहे हो, किसी को धर्म नहीं करने देते हो, तो तुम कौन से क्या धर्म बताओगे? कोई पूजा नहीं करेगा तुम्हारी। बारंबार बहुत कहा उन्होंने, शांत हो जाते हैं, माता से नमस्कार करते हुए दोनों में चल जाते हैं सभी तीनों देवता। तो हमेशा भगवान भी धोखा देते हैं, कभी धर्म नहीं करने, धर्म का हृदय मिटा हुआ है। तीनों देवता गिरफ्तार हुए, तीनों छोड़ दिए, उन्होंने क्षमा याचना करते हैं। विष्णु भगवान आगे क्या हुआ, एक राजा होता किसी को भगवान की पूजा नहीं करने देता है, नगर खाली कर दिया, जंगल में आ गए। आगे चलते गए क्या देखता है, नगर खाली हो गया, सब ग्वाल बाल आकर के जंगल में आ गए। नगर खाली है, वही राजा में बर्बाद हो गया। उसको परेशान करता, कोई भगवान का भजन नहीं करने देगा तो कैसे कल्याण होगा। राम भजन में सुनो खगेशा, मिटे जीवन खेल करे था, जब तक जीवन की आपत्ति नहीं जाएगी भगवान का भजन करने से जाती है। ये तो राजा दुष्ट है, दुराचारी है, निकल करके बाहर आ गए और जंगल को भेज दिए, खाने पीने की सौदा दी, प्रसाद दिया, ग्वाल बाल ले गए, जंगल में एकत्रित हो गए, सब सौदा रख दी, सभी एक ही रहा। उसमें खाने पीने की सौदा बच्चे खाने गए। अब क्या कहते हैं, ये तो बच्चे खा गए, ये तो झूठा कर दिया, भगवान के काबिल नहीं, क्यों नहीं काबिल है? भेलनी के बेर सुदामा जी के तंदुर रसमत भोग लगाए, भगवान भक्त के बस में, प्रभु बस में होते खाया कि मीठा है, भगवान को दे दिया, खट्टा फेंक दिया, तो उन्हें कहा सुदामा जी के चावलों को पाया। भगवान कृष्ण ने, वो झूठे नहीं थे, क्या तुम्हारी बुद्धि खराब है, अरे भगवान का भजन होने दो, ये बच्चों को कभी झूठा नहीं माना जाता। बालक बंदर एक स्वभाव मिले में संत विदूषण जाओ, बालक और बंदर एक समान माने, कभी झूठा नहीं है। जंगल में मंगल होने का आनंद आ गया, आनंद आ रहा है और जंगल मंगल। राजा ने देखा नगर पूरा खाली, कोई भी नहीं। राजा भी घूमता फिरता हुआ, अपना शराब पिए हुए, बंदा पान खाए हुए उसी जंगल में पहुंच गया, एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। ग्वाल वालों ने देखा दुष्ट आ गया है, ये कुंडली बाधा डालेगा, सारे भगवान के हाथ जोड़ो और पूजन को समाप्त करो, प्रसाद बनने दो, तुम्हें आनंद आ जाएगा। तो उन्होंने ऐसा किया, उनको देखते ही दुष्ट संग ने देव जाता, दुष्टों का साथ कभी नहीं गए, दो कहना चाहिए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, जयकारा लगा दिया, भगवान को प्रसाद करा दिया, प्रसाद को उठने लगा, राजा रह गया। सभी कहते हैं राजा जो है प्रसाद को फेंकेगा, क्या करेगा, कुछ भी करो, इसी का मतलब तुमको देना है, बुरा हो चाहे भला हो, चलो सब मिल करके जाते राजा के सामने। राजा ने प्रसाद लिया, मेरे हाथ में लिया, चलो कोई बात नहीं, तो खातू लेता उसको डालने को फेंक दिया। वहाँ प्रेत बाधा घूम रही है, ये राजा फेंकेगा, मैं जबान पर लूंगी और मेरी प्रेत बाधा छूटेगी, वो इसी तरह में रखी है, ऐसे फेंका जबान पर लेगी, वो भगवान के धाम को चलेगी। राजा रह गया, अपने घर पर आया, सभी नष्ट हो गए, हाहाकार करने। जाति बन्य भावना जैसी प्रभु जाति जैसी भावना होती है, राजन वैसा ही होता है। अब भी तेरे को बता दूंगा, तुमने आकाशवाणी हो रही है, क्या को राखे साई ना मार सके ना कोई बाल माता कर सके, जो भी रेडी हो तुम्हारे वाला संसार में कोई भी नहीं है। ऐसे कहते हुए भी सत्यम में वैसे भगवान का रूप आज तो खूब पंडेरिया चढ़ना दिया और तू वहीं पर जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। राजा वहां से भागता है, भागते भागते जंगल में आया, पान फूल भगवान को चढ़ाया, प्रसाद को ग्रहण किया। प्रसाद को पाते अज्ञानता नष्ट हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तारा विग्रह देख बनाया, ज्ञान हृदय माया, बाली को मार दिया, तारा अकेली रह गई, मगर पति को रह जाएगा, लेकिन भगवान ने उसको ज्ञान दिया, उसका उद्धार कर दिया, कल्याण हो जाता है। तो
ऐसे ही राजा के जो है लौट करके जाता है तो परिवार को ले आया, पूरे सब नर नारी आकर के भगवान का सेवा करने लगे। वही राजा दूसरे जन्म में जाकर के स्वामी मनु हुआ, शत्रु का रानी में नहीं, अंत में भगवान के राम को सुधार गए। तुलका मुख महाराज दशरथ राम के राजा है, धर्मनाथ भगवान की सेवा की, अयोध्या का राज्य मिला, भगवान राम ने काम किया, उनका भी कल्याण किया भगवान ने। सदानंद ब्राह्मण है, सुरमा नाम का ब्राह्मण होता है, भगवान कृष्ण के साथ में रहे, उनके साथ में रहते हुए भगवान ने उसका उद्धार किया। राष्ट्रवाद अपनी बेचने वाला को हराया, केवट हुआ, नाम चलाने वाला बंदा भगवान राम कहते हैं, पहले सदानंद को वैसे मोरल राजा हुआ, अपने पुत्र को भगवान ने अर्पण किया था, वह मोरल नाम से प्रसिद्ध हुआ और अपने पुत्र को भगवान ने अर्पण कर दिया। जो नर नारी भाव से करता है, प्रेम से करता है, चाहे थोड़ा करे बहुत करे, कोई भगवान के लिए अर्पण हो जाता है, आनंद आ जाता है। इससे इसका नवम पुराण पंचम अध्याय सत्यनारायण भगवान की जय। घंटा नहीं बजा पंडित जी। उन्हें दे दो। Namaste.
बोलो रामचंद्र की जय, भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय, सनातन धर्म की जय, माता की जय, बजरंगबली की जय, यज्ञ भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आनंद की जय, हर महादेव। पहले हनुमान जी की आरती नहीं बोल रहे हो तो चक्के में हो जाते हैं हनुमान जी को पहले आराधन किया जाता है। अरे आरती है कौन की रामायण